चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि आज रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हमारा चैप्टर का नाम भी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। अगर कोई भी चीज़ फ्लो होती, बहती है तो उसको बोलते हैं करंट। जैसे हवा बहती है तो एयर करंट, वाटर बहती है, पानी बहती है तो वाटर करंट, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जब चार्ज का फ्लो होना चालू हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक इंडिकेट्स विथ चार्ज, चार्ज को इंडिकेट करता है, और करंट जो इंडिकेटर है ये फ्लो को इंडिकेट करता है। इसका मतलब इस चैप्टर में फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहले पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है? तो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? तो हमको पता है कि हमारे पास नेचर में इतनी सफिशिएंट टेम्परेचर होती है, जो कितना होता है अराउंड बॉडी टेम्परेचर माने तो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। जब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारी टेम्परेचर होती है तो केल्विन में 300 केल्विन होता है। कितना होता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन बहुत खतरनाक टेम्परेचर होती है। कोई भी अगर वैसा मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें से ईजिली इतना टेम्परेचर एक्वायर करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। यानी क्या कर सकती है? कोई कंडक्टर से, मेटल से इलेक्ट्रॉन को ईजिली बाहर निकाल सकती है। तो हम लोग बना लेते हैं एक कंडक्टर। क्या बना लेते हैं? एक कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? एक कंडक्टर जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाए अपने बाउंडेशन ऑफ, मतलब आउटर मोस्ट बाउंडेशन से, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री कैसे कर पाता है? कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एटम्स हैं, ठीक है, लैटिस में बना हुआ एटम्स बहुत सारे हैं। तो हमको पता है कि इसमें दो पार्ट होंगे, एक न्यूक्लियस पार्ट होगा और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है कि जैसे जैसे अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी रोटेट कर रही होती है आउटर मोस्ट में, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, वेरी गुड। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, हमको पता है कि नेचर इतनी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और केल्विन में देखा जाए तो 300 केल्विन इतनी ज़बरदस्त टेम्परेचर है कि आराम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो हीट एनर्जी को एब्जर्व करता है और काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी में बदलता है तो उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस एटम्स को छोड़ के बाहर निकल जाता है, हाँ ना बोलेंगे। तो इसी तरह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हर एटम से निकलना चालू हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो मेटल है वो चार्ज एक्वायर कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन निकल गया एटम से। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकल जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एटम्स के पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलने का कारण फ्री हो गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास चार्ज क्रिएट हो गया। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस, जिसके पास ईजिली अवेलेबल हो फ्री चार्जेस का। अब फ्री चार्जेस तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से ईजिली बाहर निकल के आ सके। तो ये हर मटेरियल में ये फैसिलिटी नहीं होने के कारण कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो इतने टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाते। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर निकाल ही नहीं पाया तो इसके पास फ्री चार्ज अवेलेबल ही नहीं रहा। जब फ्री चार्ज रहा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि जब फ्री चार्ज रहेगा ही नहीं तो फ्लो क्या होगा, और फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी?
तो जब फ्लो ऑफ चार्जेज ही नहीं है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट इन इंसुलेटर पढ़ना पॉसिबल है नहीं है। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर में क्या होता है, ईजिली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट चार्ज होती है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा और रैंडम मोशन चालू कर देता है। कैसा चालू करता है? रैंडम मोशन चालू करता है। तो रैंडम मोशन चालू करता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी है, यहाँ पर एटम्स भी है। तो क्या करता है, कई बार जब वो मेटल यानी पॉजिटिवली चार्ज से वो गुजरता है तो क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज एटम्स बोलता है ए किधर जा रहा है तू, चल मेरा एक चक्कर लगा। तो एटम्स को पकड़ता है और बोलता है मेरा एक चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाता है। फिर भी उसके पास क्या होता है, हीट एनर्जी मिल रही होती है नेचर से। अब हीट एनर्जी मिल रही होती है, थर्मल एनर्जी मिल रही होती है, तो वापस से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और वापस से इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है। तो इसमें बार बार एटम्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यानी बार बार फ्री चार्जेस क्रिएट होता है और बार बार हमारा फ्री चार्जेस क्रिएट होता है और फ्री चार्जेस क्रिएट होता है और उसके बाद फिर एटम्स एक्वायर भी करते रहता है लगातार। अब इसकी जो टेम्परेचर के कारण जो स्पीड हो जाती है वो ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, यानी वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर या तो थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हैं, हीट के कारण जो वेलोसिटी एक्वायर कर रही है इलेक्ट्रॉन वो कितनी कर रही है, ऑर्डर 10⁵ यानी 1,00,000 मीटर पर सेकंड। इतनी भयानक रफ्तार, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी भयानक रफ्तार। तो इतनी रफ्तार से जब रैंडम मोशन करेगी तो फटाफट क्या होगा, कोलिजन होगा, भयानक कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराना चालू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो मोशन हो जाती है वो कैसी होती है, रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है, ऐसा, हाँ। तो ऐसा मोशन है, जिगजैग मोशन भी इसको बोलते हैं। तो ये जिगजैग टाइप का मोशन ये क्रिएट, जिगजैग टाइप का क्या करती है, मोशन करना चालू करती है। तो जिगजैग टाइप का मोशन करेगी और हम लोग देखते हैं कि मोशन के दौरान में हो सकता है कि कोलिजन के बीच में कोई समय बच जाता हो। ठीक है, तो वो टाइम जो बचता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब आराम। अब इलेक्ट्रॉन जब टकरा नहीं रही होगी तो मोशन कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात। जब मोशन कर रही होगी और टकराने के बीच में जो टाइम इसको मिल गया तो उसको हमको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। तो रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। और इसकी जो ऑर्डर होती है, रिलैक्सेशन पीरियड की जो ऑर्डर होती है वो 10⁻10। रिलैक्सेशन पीरियड का जो ऑर्डर है 10⁻14 सेकेंड के, यानी इतना कम सेकेंड। टाइम का मतलब एक सेकेंड का सोच लो कि डिवीजन में 10⁻14 है। इतना भयानक, यानी इतना कम टाइम में हमारा कोलिजन होता है, यानी फटाफट कोलिजन हो रहा होता है। अगर कंडक्टर के अंदर की बात करें तो वो क्या, फटाफट कोलिजन हो रहा है, लगातार कोलिजन हो रहा है। और लगातार कोलिजन होने के कारण हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोले कि चार्ज का मोशन क्या क्रिएट करता है, करंट। हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत। अगर चार्ज का मोशन करंट करता है तो यहाँ पर चार्ज का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोला हो रहा है। तो चार्ज का मोशन कैसा हो रहा है, तो हम लोग बोले रैंडम मोशन। कैसा हो रहा है, तो हम लोग बोले रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन हो रहा है तो हम लोग को पता है कि ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कि इधर जा रही है। तो इसका मतलब है कि इसका नेट इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, नेट करंट, हीट करंट जो बोल सकते हैं, यानी नेट हीट करंट जो होगा उसका रिजल्टेंट कैसा होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, इस कारण से हो रहा है कि इसकी एक कन्फाइंड डायरेक्शन नहीं है मोशन की, वो लगातार हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा है। तो इस तरीके का करंट को बोलते हैं थर्मियोनिक करंट। क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक करंट। ठीक है, तो थर्मियोनिक करंट क्यों बोलते हैं, थर्मल मतलब हीट, जिससे हीट और टेम्परेचर के राइज के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है वो थर्मियोनिक करंट कहते हैं। इसका करंट का जो ऑर्डर है हाई होने के बावजूद भी हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो होता है। इसलिए जीरो होता है क्योंकि देखिए रफ्तार इतना भयानक रफ्तार है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस बहुत फास्ट हो रही है। अब इतनी फास्ट कोई रफ्तार में करेगा तो करंट तो भयानक होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कोई भी कंडक्टर में अगर बल्ब लगा देते हैं डायरेक्ट विदाउट कनेक्टिंग या बैटरी को कनेक्ट नहीं किए, सिर्फ बल्ब लगा दिए, तो जलता है क्या बल्ब, नहीं जलता है। तो अगर क्या कोई पूछे कि क्या इसमें करंट है कि नहीं है,
तो हम लोग बोलेंगे है। बोले क्यों है, तो हमने बोले टेम्परेचर के कारण इसमें थर्मियोनिक करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कई बार क्या पूछा जाता है कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एक एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और उसके रिस्पेक्टिव में फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकले वो नेगेटिवली चार्ज है, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी नंबर ऑफ यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया। इसका जो नंबर ऑफ चार्ज है उसको हम चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं n, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है n, नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कि ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ये यहाँ तक, तो एक यूनिट वॉल्यूम में हम चार्ज को पता कर पाए कि ये कंडक्टर में चार्ज मेरा एक यूनिट में कितना है, तो टोटल में पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ ना बोलेंगे। तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो फ्री चार्ज भी बोल सकते हैं, इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं यहाँ पे, या तो चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्लिक करके दे देते हैं चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो कंडक्टर में पाई जाती है वो 10⁻28 नंबर पर मीटर क्यूब, यानी एक मीटर क्यूब में हमारा 10⁻28, यानी इतनी खतरनाक चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज होती है। आ रहा है समझ में कंडक्टर में कितना खतरनाक चार्ज होता है। और वो खतरनाक चार्ज क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, जितने भी एटम्स है बाहर निकलने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है और एटम्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो जब हमारे पास इतना नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है तो हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कंडक्टर चार्ज होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन और विदाउट द कंडक्शन। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज है, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के पास कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कोई भी कंडक्टर ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ चार्ज के कंडक्शन में या तो विदाउट एनी कंडक्शन ऑफ चार्ज हमेशा वो न्यूट्रल ही नेचर होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। तो हम लोग ये समझ में आ गया कि कंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने तीन चीज़ के बारे में पढ़ा, एक थर्मियोनिक करंट के बारे में पढ़ा कि हाँ कंडक्टर को विदाउट एनी एडिशन ऑफ बैटरी, यानी बिना बैटरी से कनेक्ट किए बिना भी हम लोग देखते हैं कि करंट होती है, उसको थर्मियोनिक करंट कहते हैं। वो टेम्परेचर के कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाती है, आना हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हमने बोला कि भयानक रफ्तार होने के कारण ये कोलिजन भी भयानक करेगी, फटाफट कोलिजन करेगी। तो इसका जो टाइम का ऑर्डर है 10⁻⁻14 सेकंड, यानी इतना कम समय लगाता है एक कोलिजन के बीच में, कोई दिक्कत। ये ऑर्डर है, इसके ऑर्डर के फॉर्म में होता है। आ रहा है, तो कई बार ये नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, कि बताओ कि कंडक्टर में हमारा चार्ज डेंसिटी कितना होता है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कंडक्टर में हमारा कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 × 10⁸ लिखा है, 3 × 10⁸ लिखा है, या तो लिखा है 2 × 10⁻16, 14। तो हम लोग ऑर्डर देख के समझ सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर में हमारा कितना चार्ज होता है, कौन सा मेरा कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर नहीं है, हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर विथ बैटरी। ये था कंडक्टर विदाउट बैटरी। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर विथ बैटरी। तो हमारा टॉपिक है कंडक्टर विथ बैटरी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बैटरी लगाने से क्या हो रहा है। विदाउट बैटरी भी देखे करंट हमारे पास अवेलेबल था, तो हम लोग देखते हैं ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं पॉजिटिवली चार्ज
और इधर दिखा देते हैं नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ है कंडक्टर। अब हम लोग कंडक्टर देखते तो हमारे पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, क्योंकि टेम्परेचर ने वो काम कर दिया था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया था एटम से, और वो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी मात्रा में 10⁸ के ऑर्डर में थे मीटर क्यूब में। हाँ ना बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए कि नहीं हो गए। तो हमारे पास चार्ज कैरियर जो है जिसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अवेलेबल हो गए। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एक पोटेंशियल लगा देते हैं तो पोटेंशियल को जैसे पॉजिटिवली चार्ज डिनोटेड एज हायर पोटेंशियल, हाँ ना बोलेंगे, और नेगेटिव चार्ज डिनोटेड एज ए लोअर पोटेंशियल। तो कोई भी चीज़ें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है वो किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेम्परेचर के कारण कैसा मोशन कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। ये इधर जाना चाह रहा था, ये इधर जाना चाह रहा था, ये इधर जाना चाह रहा था। तो एक इरेगुलर मोशन था, रैंडम मोशन था। पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल को लगाते हैं, बैटरी को लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक ड्रिफ्ट क्रिएट होता है। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि इसको मान ले कि ये इलेक्ट्रॉन को जाना था कुछ इधर, ठीक है, पर ये हम लोग देखते हैं कि ये अपना पाथ से भटक गया और पहुंच गया यहाँ। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ से इधर पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो ये मान ले कि जाना चाह रहा था इधर, और हम लोग देखते हैं कि ये ड्रिफ्ट होके कहाँ पहुँच गया, इधर। आ रहा है समझ में? तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और इसको मतलब यहाँ था और ये ड्रिफ्ट होके इधर पहुँच गया, घसक के यहाँ आ गया। जब यहाँ पर ड्रिफ्ट होके आ गया तो ये ड्रिफ्टिंग जो क्रिएट कर दिया, ये कौन किया? पोटेंशियल ने किया, बैटरी ने किया। तो इसी तरह क्या करता है, सारा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रही होती है वो इलेक्ट्रॉन यहीं इधर आ जाती है। कुछ ड्रिफ्टिंग, एक यूनिडायरेक्शनल ड्रिफ्टिंग हो जाता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है घिसकना, खसकना। तो अपने पाथ से अगर डाइवर्ट हो गया, थोड़ा सा घसक गया, तो हम लोग देखते हैं कि एक लार्ज डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो 10⁸ के ऑर्डर में है, वो क्या होता है कि अचानक से वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना चालू हो गया। एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना चालू होता है तो हम लोग उसकी इफेक्ट को दिखता है, वो फ्लो को दिखता है। तो हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए यूनिडायरेक्शनल मोशन, यानी एक ही डायरेक्शनल ऑफ मोशन में ड्यू टू ए पोटेंशियल एडेड ऑन ए कंडक्टर, देन वी कैन से दैट ए करंट इज प्रोड्यूस। तब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, जो इसका असर हमको दिखेगा। अगर हम दो कंडक्टर और बैटरी लगा हुआ कंडक्टर है, उसके बीच में बल्ब लगा देते हैं तो हम लोग देखते हैं बल्ब जलता है। पर अगर यही चीज़ अगर विदाउट बैटरी था तो जलता नहीं था। उसमें भी ये थी, करंट था, उसके बावजूद भी इसमें भी करंट है, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कंडक्टर है, तो हमारा 3 एलिमेंट्स पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ यूनिडायरेक्शनल कैसे हो रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कैसे हो रहा है, ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें, एक है यहाँ से जब भी पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्शन है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, मान ले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ई, ये क्या करेगा? ड्रिफ्ट होगा। ये किधर होगा? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आ रहा है समझ में? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये भी लगना चालू होगा, ठीक है। अब ड्रिफ्टिंग किधर हो रहा है? तो हमने बोले ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज मतलब घिसक जो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो किधर घिसक रहा है, तो इसको VD से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, 3 चीज़ें। और हमारा देखते हैं कि हमारा करंट किधर फ्लो होगा। जब ड्रिफ्टिंग इधर होगी तो करंट हमारा जो फ्लो होगा वो इधर होगा करंट, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। आ रहा है समझ में? तो यही 4 क्वांटिटी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉज कर तो कितना हो गया?